ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। ये स्टैट्स का एक नया चैप्टर है, डेमोग्राफिक मेथड्स। ये डेमोग्राफिक मेथड्स का टॉपिक नंबर 2 है। तो इस लेक्चर में मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा जो आप थियरी वाले पेजेस में लिखोगे, और सम्स भी बताऊंगा, तो सम्स वाले पेजेस में लिखना। टोटल 8 या 10 पेज लगेंगे रूल्स के लिए, सिंगल साइड। अब ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है। इसको बोलते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 1 होता है सीडीआर एंड एसडीआर। ये हमारा टॉपिक नंबर 1 होता है, सीडीआर एंड एसडीआर। इसका भी मैं अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। आपको थियरी वाले पेजेस लिखने हो तो लिख सकते हो, सीडीआर और एसडीआर के। इसके थियरी वाले वीडियोस और सम्स वाले वीडियोस मैं अलग से बनाऊंगा, समझाऊंगा मैं सारा। ठीक है। अब हमारा टॉपिक नंबर 2 है जीएफआर, एसएफआर, टीएफआर, जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये फॉर्मूला है, आपको वर्ड टू वर्ड यही फॉर्मूला एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। और आपको मालूम है कि एक बार मेरे पास न्यूमेरिकल्स, नंबर्स, अमाउंट्स आ जाएंगे तो समझाना ज्यादा इजी होगा। ये फॉर्मूला है, तो फिलहाल हम ट्राई करते हैं फॉर्मूला याद हो। मीनिंग मैंने नहीं समझाई है। GFR equal to total number of live births during a given year in a region multiply by 1000। डेमोग्राफिक मेथड में डेमोग्राफी मतलब स्टडी अबाउट पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन की स्टडी कि कौन कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, किसकी कितनी इनकम है, किसका क्या एज ग्रुप है। तो पूरी पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक मेथड्स। ठीक है। अब डेमोग्राफिक मेथड में कोई भी पूरे चैप्टर का फॉर्मूला हो, मल्टीप्लाई बाय 1000 ही होता है। जैसे परसेंटेज में हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, तो डेमोग्राफी में हमेशा मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है। तो जीएफआर मतलब जनरल फर्टिलिटी रेट। सिंपल भाषा में बोलूं तो कितने बच्चे पैदा हुए आउट ऑफ कितनी वुमन थी इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। सिंपल भाषा में बोलूं तो कितने लाइव बर्थ हुए, मतलब कितने बच्चे पैदा हुए आउट ऑफ टोटल कितनी वुमन थी इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप मल्टीप्लाई बाय 1000। ये जीएफआर का फॉर्मूला होता है। अब इन लोगों की ज्यादा हैवी भाषा में, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन ईयर इन अ रीजन मल्टीप्लाई बाय 1000, ये 1000 सही है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। इसके बाद दूसरा होता है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जब मैं अमाउंट्स के साथ, नंबर्स के साथ भी बताऊंगा तो इसका एक आंसर नहीं होता है। स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक किसी एक एज ग्रुप का, तो स्पेसिफिक मतलब जो पर्टिकुलर एक कोई एज ग्रुप है उसी का फर्टिलिटी रेट। तो एसएफआर इक्वल टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स born to a woman of a specified age group during a given year in a region upon total number of women in that specific age group। उस स्पेसिफिक एज ग्रुप में कितनी वुमन थी, और न्यूमरेटर में है कि कितने बच्चे हुए, कितने लाइव बर्थ हुए उसी एज ग्रुप को, और डिनोमिनेटर में कि उसी एज ग्रुप में कितनी वुमन थी मल्टीप्लाई बाय 1000। डेमोग्राफिक में हमेशा मल्टीप्लाई बाय 1000 ही होगा। फिर आता है टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका फॉर्मूला होता है टीएफआर इक्वल टू सिग्मा एसएफआर मल्टीप्लाई बाय आई, स्मॉल आई। ये लोग टेक्स्ट बुक वाले क्लास इंटरवल को स्मॉल आई बोलते हैं, आई इक्वल टू क्लास इंटरवल। वो भी मैं बताऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब नंबर्स और अमाउंट्स के साथ सॉल्व करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ये आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है, टॉपिक नंबर 2। इसी वीडियो लेक्चर में मैं आपको सम्स वाले पेजेस भी लिखाऊंगा इसी टॉपिक के। ठीक है, तो पहले मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ थियरी वाले पेजेस सारे, फिर मैं सम्स वाले। ये टॉपिक अभी मेरे को इसका वीडियो लेक्चर बनाना बाकी है, टॉपिक नंबर 1 का। ये मैं समझाऊंगा सीडीआर और एसडीआर क्या होता है, सीडीआर एसडीआर। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 2। ये सब आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। ठीक है, अब मैं यही सारे फॉर्मूला सम्स वाले पेजेस में पहले कॉपी करूंगा और आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा जीएफआर, एसएफआर, टीएफआर। तो नंबर्स के साथ करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है 18 नंबर,
द स्टार्टिंग वाले 10-12 क्वेश्चन सब CDR और SDR वाले, टॉपिक नंबर 1 वाले। यहां से लेकर ये क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा टॉपिक नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 2 आएगा और वो है GFR, SFR और TFR। GFR, SFR, TFR ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ। ये हमारे चैप्टर का नाम डेमोग्राफिक मेथड्स, और अभी जो मैं यहाँ से लेकर लिखाऊंगा वो आप सम्स वाले पेजेस में लिखोगे। तो ये क्वेश्चन है 17 टेक्स्ट बुक का। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड आउट GFR, SFR एंड TFR। एज ग्रुप दिए हुए, कौन सा एज ग्रुप दिया हुआ है, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49। अब अगर आपको 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स आता है तो आपको पता होगा कि ये इंक्लूसिव सीरीज है, ये इंक्लूसिव सीरीज है 15 to 19, 20 to 24। जब 19 वाला नंबर और 20 वाला नंबर अलग अलग हो, ये 19 नंबर अलग है और 20 वाला जो नंबर है वो अलग है, अगर ये दोनों नंबर्स अलग अलग हो तो हम इसको इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। मतलब पहले क्लास की अपर लिमिट 19 और दूसरे क्लास के लोअर लिमिट 20 अलग अलग हो तो इसको हम लोग इंक्लूसिव सीरीज के क्लासेस बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ फीमेल्स इन थाउजेंड्स, मतलब 15 to 19 एज ग्रुप में 48,000 फीमेल्स थी। तो जो ये इन लोगों ने लिखा है ना टेक्स्ट बुक में इन 000, मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं इन 000 नहीं लिखता हूँ, मैं 48 के पीछे 3 0 लगा दूंगा। हर क्वेश्चन में मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, 48 के पीछे 3 0 लगा दो तो ये हो जाएगा 48,000, 45,000, 42,000, 39,000, 36,000, 33,000 और 27,000, ये नंबर ऑफ फीमेल्स। फिर टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, मतलब ये जो एज ग्रुप है 15 to 19 वाला जो एज ग्रुप है उसमें 48,000 फीमेल्स थी। उन 48,000 फीमेल्स को टोटल मिला के 1200 बच्चे लाइव बर्थ, 1200 बच्चे पैदा हुए एक साल में एक रीजन में। 48,000 वुमन थी, उनको 1200 बच्चे पैदा हुए टोटल, ठीक है। अभी ये जो 3 कॉलम क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये मैंने पहले क्वेश्चन में दे देख के बनाए, एज, नंबर ऑफ फीमेल्स, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। यहां तक मैंने क्वेश्चन में दे देख के लिखा है तो यहां तक कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। एज भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वुमन भी दिया हुआ है और नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप GFR वाला, तो मैं ऊपर से लेकर फॉर्मूला थियरी वाले पेजेस में कॉपी करूंगा पहले सारे फॉर्मूला। ये थियरी वाले पेजेस में गए ऊपर, ये टॉपिक नंबर 2, ये टॉपिक नंबर 2 मैं पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा। पहले आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, फिर एक एक करके मैं इनकी मीनिंग समझाऊंगा आपको, नंबर्स वाइज कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में जाऊंगा अभी मैं, ये क्वेश्चन 17। अब मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूला कॉपी कर दिए, ये सारे फॉर्मूला मैंने कॉपी कर दिए। GFR का फॉर्मूला मैंने लिखा, फिर SFR का फॉर्मूला लिखा, फिर TFR का फॉर्मूला मैंने थियरी वाले पेज में कॉपी कर दिया। डन। अब GFR सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। ये GFR का फॉर्मूला होता है, GFR का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन ईयर इन अ रीजन मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वुमन इन चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है, पहली बात ये जो एज ग्रुप का कॉलम है, इस एज ग्रुप के कॉलम में कोई भी टोटल वगैरह नहीं करना है, ये क्लासेस का कॉलम है, क्लासेस में टोटल नहीं होता है। अब ये जो नंबर ऑफ फीमेल्स का कॉलम है इसका टोटल करते हैं, और ये जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स का कॉलम है इसका भी टोटल करते हैं, इन दोनों का टोटल करते हैं। GFR बहुत इजी होता है, इसका टोटल पहले ये फीमेल्स का टोटल करते हैं, इक्वल टू सम फ्रॉम 48,000 टू 27,000, मतलब इन सबको प्लस करना है। आपको कैलसी अलाउड होगा, इन सबको कैलसी पे टोटल करना है, तो टोटल आएगा आपका 2,70,000 नंबर ऑफ फीमेल्स का। ये नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स का टोटल 20898, 20898, ये नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स का टोटल। अब मैं क्या करूंगा, GFR इक्वल टू जितने टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हुए, जितने टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हुए 20898
इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, डिवाइडेड बाय जितनी टोटल नंबर ऑफ फीमेल थी 2,70,000, तो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स 20898 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जीएफआर हो भी गया, मतलब ये बहुत इजी होता है, जीएफआर बहुत इजी होता है। 20898 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2,70,000, तो हमारा जीएफआर आ गया 77.4। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज हर 1000 फीमेल्स को टोटल मिला के 77.4 बच्चे पैदा हुए एक साल में एक रीजन में। ऑन एन एवरेज टोटल 1000 फीमेल्स को टोटल 77.4 बच्चे पैदा हुए। ठीक है, आप इसमें ऐसे लिख सकते हो पर 1000 फीमेल्स इतने बच्चे पैदा हुए। जनरल फर्टिलिटी रेट 77.4, ये हमारा पहला स्टेप। इतना सॉल्व हो गया। अभी दूसरे स्टेप पे जाते हैं, एसएफआर। अब एसएफआर का कोई एक आंसर नहीं होता, एसएफआर का कोई एक आंसर नहीं होता है। फॉर्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स born to a woman of a specified age group during a given year in a region upon total number of women in that specific age group, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 1000। फॉर्मूला वही है जो जीएफआर का है। मैं आपको सीधी भाषा में बोलूं तो जितने क्लासेस हैं हम काउंट करते हैं कि कितने क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 अलग अलग क्लासेस हैं, 7 एज ग्रुप हैं, तो एसएफआर के 7 अलग अलग आंसर आएंगे। मतलब जो पहला एज ग्रुप है 15 to 19, उसका एसएफआर होगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 48,000। 1200 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 48,000, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ऑफ द एज ग्रुप 15 to 19। ऐसा करके लिखेंगे। ऐसे 7 बार अलग अलग सॉल्व करेंगे। समझना बहुत इजी है, लिखना बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत इजी होता है समझना और लिखना बहुत ज्यादा होता है, वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। लेकिन 7 आंसर हमको लिखने पड़ेंगे। मैं अभी लिखूंगा, आप सब लोग सुनोगे, ध्यान से सुनो। ये पहला हमारा एसएफआर ऑफ द एज ग्रुप। कौन सा एज ग्रुप? 15 to 19। तो एसएफआर ऑफ द एज ग्रुप 15 to 19, मतलब 15 to 19 जो एज ग्रुप है उसका एसएफआर कितना होगा? उसका एसएफआर होगा इस एज ग्रुप के नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स। तो इस एज ग्रुप के नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स हैं 1200 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय इस एज ग्रुप की टोटल फीमेल कितनी थी? तो इस एज ग्रुप की फीमेल्स थी 48,000। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 48,000, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 48,000, 25। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। ये एसएफआर है कौन से एज ग्रुप का? 15 to 19 वाले एज ग्रुप का। ऐसे मैं धीरे धीरे 7 बार सॉल्व करूंगा। सेम फॉर्मूला मैं 7 टाइम्स अप्लाई करूंगा, 7 टाइम्स एसएफआर आएगा। अगर ये 7 स्टेप्स करोगे, अच्छी तरह समझोगे, तो ही इसके बाद वाला टॉपिक जो है टीएफआर, वो उसके बाद ही सॉल्व होगा। एसएफआर सही आएगा तो टीएफआर सही आएगा। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा एसएफआर ऑफ द एज ग्रुप। नेक्स्ट एज ग्रुप कौन सा है? 20 to 24। नेक्स्ट जो एज ग्रुप है वो है 20 to 24। इसमें नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स 20 to 24 वाले में नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स है 5130 और नंबर ऑफ वुमन है 45,000। मतलब 5130 डिवाइडेड बाय 45,000, तो 5130 डिवाइड बाय 45,000 into 1000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 114। इस तरीके से मैं अभी थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 3rd पॉइंट, यहाँ पे 4th पॉइंट, यहाँ पे 5th पॉइंट, यहाँ पे 6th पॉइंट, यहाँ पे 7th पॉइंट। टोटल 7 एज ग्रुप थे। ठीक है, अब मैं थोड़ा फटाफट लिख देता हूँ। इसके बाद जो एज ग्रुप है वो है कौन सा? 20 to 24 हो गया। इसके बाद आएगा 25 to 29। अब एज ग्रुप आएगा 25 to 29।
25 to 29 जो एज ग्रुप है, इसमें नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स, तो इसमें नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स है 6300, ये ऊपर आएगा और नीचे 42,000 आएगा, 6300 और 42,000। अब हमारा आंसर आ गया 150, ठीक है, आंसर आ गया 150। तो इसके बाद वाला एज ग्रुप थोड़ी देर लगेगी, बट अच्छे से समझना है तो सीखते रहो, देखते रहो। 4, 5, 6, 7, चलो 4 से लेकर हमारा बाकी है। अब थर्ड वाला कंप्लीट हो गया हमारा 25 to 29। इसके बाद मेरे को एज ग्रुप चाहिए 30 to 34, तो यहाँ पे मैं एज ग्रुप लिखूंगा 30 to 34। अब 30 to 34 जो एज ग्रुप है उसमें लाइव बर्ड्स हैं ये वाला 4290 और नंबर ऑफ वुमेन है 39,000। 4290 डिवाइडेड बाय 39,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 110। इसके बाद मेरे को एज ग्रुप चाहिए 35 to 39, 35 to 39, 35 to 39 जो एज ग्रुप है इसमें नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स 2880 और डिवाइड बाय 36,000, 2880 डिवाइडेड बाय 36,000, ये आ गया हमारा आंसर 80। इसके बाद हमारा एज ग्रुप आएगा 40 to 44, 40 to 44, ये 40 से लेकर 44। अब इस एज ग्रुप में 40 to 44 में नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स है 990 और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है 33,000, तो 990 डिवाइडेड बाय 33,000 into 1000 आ गया। इसके बाद हमारा एक लास्ट एज ग्रुप है 45 to 49, 45 to 49। इस एज ग्रुप में नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स है 108 और पॉपुलेशन है, फीमेल्स है, पॉपुलेशन नहीं बोलते हैं, फीमेल्स बोलते हैं, फीमेल्स है 27,000, तो हमारा आंसर आया 4। अब ये जो एसएफआर का आंसर आया हमारा 4, ये हमारे 7 जो एसएफआर के आंसर आ गए, ये सातों आंसर एसएफआर के हम लोग ऊपर टेबल में जाएंगे और टेबल में जाके ये सातों आंसर लिख देंगे, या तो एक नया टेबल बना देंगे उसमें सातों आंसर हम लोग फिर से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद टीएफआर आएगा, सुनना ध्यान से। अच्छा, आप टेबल ना बनाओ तो भी चलेगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। समझो आप लोगों को टेबल में एसएफआर नहीं लिखना है, तो आप क्या करो, इस एसएफआर का टोटल कर दो, यहाँ पे एसएफआर का टोटल कर दो, इसको बोलेंगे सिग्मा एसएफआर, मतलब एसएफआर कॉलम का टोटल इक्वल टू सम, इन सारे एसएफआर का टोटल कर दो। एसएफआर मतलब स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ये हर एक एज ग्रुप का अलग अलग होता है, तो 25, 114, 150, 110, 80, 30, 4, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करके टोटल आएगा 513। ये 513 आ गया हमारा टोटल एसएफआर का टोटल 513, ठीक है। अब ये 513 एसएफआर का टोटल जो आ गया 513, इसमें से हमारा टीएफआर आराम से आ जाएगा। ये 513 आ गया हमारा एसएफआर का टोटल, इसको बोलेंगे ऑब्वियसली सिग्मा एसएफआर, इसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा एसएफआर 513। अब इसमें भी हमारा टीएफआर आ जाएगा, सुनते रहो। टीएफआर का फॉर्मूला होता है सिग्मा एसएफआर इनटू आई। ये शायद आपको याद हो कि क्लास लेंथ जो है वो इंक्लूसिव सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं, शायद ही आपको याद हो क्लास लेंथ का फॉर्मूला इंक्लूसिव सीरीज में। ओके, सिग्मा एसएफआर तो हमारा आ गया 513, सिग्मा एसएफआर 513 आ गया। अभी अभी हमने एसएफआर का टोटल किया 513, इसको टेबल में लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिग्मा एसएफआर जो 513 आ गया मल्टीप्लाई बाय आई, आई फॉर क्लास इंटरवल या क्लास लेंथ। ये कैसे सॉल्व करेंगे, सुनना, बहुत साल पुराना, आपको शायद याद होगा नहीं। इंक्लूसिव सीरीज का
क्लास लेंथ कैसे निकालते हैं? बेस्ट तरीका है ये 20 में से 15 माइनस कर दो 5, या 25 में से 20 माइनस कर दो 5, या 30 में से 25 माइनस कर दो 5, या 24 में से 19 माइनस कर दो 5, या 29 में से 24 माइनस कर दो 5। बेस्ट तरीका है ऊपर नीचे माइनस कर लो। अगर आपको सही में सच्ची मुच्ची में इंक्लूसिव का फॉर्मूला चाहिए तो ये इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज में क्लास लेंथ का फॉर्मूला होता है। इंक्लूसिव सीरीज में क्लास लेंथ का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 11th स्टैंडर्ड में पहले दिन पे हम करते हैं ये +1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1। ये जो 15 है ये लोअर लिमिट है, ये जो 19 है ये अपर लिमिट है। हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट में से पहले लोअर लिमिट माइनस कर दो फिर +1। तो आप अगर ऐसे करोगे 19 माइनस 15 तो 4 आएगा, 19 माइनस 15 तो 4 आएगा, फिर 4 + 1 5। इंक्लूसिव सीरीज में क्लास लेंथ का फॉर्मूला ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बेटर है कि आप ऊपर नीचे माइनस करो। 20 माइनस 15 5, तो ये 5 हमारा क्लास लेंथ हुआ। तो जितना सिग्मा SFR आया उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो सिग्मा SFR ये आया 513, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 513 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 513 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आएगा 2565। अब ये जो 2565 आया हमारा TFR, ये टोटल फर्टिलिटी रेट है, लेकिन इसके आगे भी एक लास्ट लाइन और होती है, इसको बोलते हैं पर 1000 फीमेल्स। ये टोटल फर्टिलिटी रेट है पर 1000 फीमेल्स। फिर हम इसको एक स्टेप और करेंगे इसके आगे, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, 2565 को डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2.565। ये जो 2.565 आया इसको हम बोलेंगे पर फीमेल, मतलब ये टोटल फर्टिलिटी रेट है पर फीमेल। पहला जो 2565 था पर 1000 फीमेल्स, और ये जो 2.565 है ये पर फीमेल, ये हमारा TFR आ गया। तो GFR का एक आंसर होता है, TFR का भी एक ही आंसर होता है, लेकिन जो SFR है, SFR का एक आंसर नहीं होता है। SFR में जितने क्लासेस हों, 7 क्लासेस हों तो 7 आंसर होंगे। ये हमारा आंसर पूरा खत्म हो गया। 2.565 है, एक बार मैं चेक करता हूँ टेक्स्ट बुक में। 2.565 ये टेक्स्ट बुक वालों का आंसर है। ये देखो नीचे लिखा हुआ है 2565 पर 1000 फीमेल्स, तो मैंने पर 1000 भी लिख दिया, 2565 मेरा राइट था, डिवाइड बाय 1000 भी कर दिया। ठीक है, एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ ये सारा आंसर, तो आप थियरी वाले पेजेस भी लिखना, सम्स वाले पेजेस भी लिखना। बहुत इजी टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, यहां से आंसर हमारा। ये GFR, ये SFR के 7 अलग अलग आंसर। फॉर्मूला भी लिखना ही पड़ेगा आपको सम्स वाले पेजेस में भी। और ये TFR, बस याद है, इजी है बहुत, लिखना शुरू करो। और कुछ सीखना हो तो ये मेरा नंबर है, लिखो सब।